नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वादा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हम देखने की लगातार दूसरे सत्र में तेजी है। जो चिंताएं थी बाजार की वो थोड़ी सी कम नजर आ रही हैं। हालांकि रुपए के मोर्चे पर और एफआईज को लेकर जो दिक्कतें हैं वो लगातार कायम हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि कल पीएम मोदी और ट्रंप की जो बातचीत हुई है फोन पर, उससे बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिला है। साथ ही जो आंकड़े आए हैं म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी वगैरह के, उन्होंने भी बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम किया है। यूएस फेड का भी सपोर्ट था, लेकिन रुपए की वीकनेस और एफआईज की बिकवाली ये बाजार को बहुत ऊपर नहीं जाने दे रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि बाजार में तेजी तो है, 26,000 के ऊपर निफ्टी लौट आए हैं, लेकिन उतार चढ़ाव कायम है और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है। फिलहाल निफ्टी करीब 110-15 अंक ऊपर आपको दिखाई देगा, 26,000 के ऊपर है। 20 डे के लेवल को पास करके टिकने की निफ्टी कोशिश कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 59,500 के ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है और अभी हम देख रहे हैं कि 200 अंकों की गेंस पर कारोबार हो रहा है। हालांकि आज ब्रॉडर मार्केट के संकेत अच्छे हैं। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 बढ़ने वाले शेयर थे, लेकिन शुरुआत में जो मजबूती थी वो धीरे धीरे आपको थोड़ी कम होती नजर आ गई। गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ रही है। बाजार में इस वक्त कंजम्पशन वाले शेयर थोड़े से कमजोर हैं। आईटी का भी सपोर्ट आज नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे एचयूएल, आईटीसी, एशियन पेंट्स, ये निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर आज के सत्र में हैं। और मेटल हो गया या फिर सिलेक्टिव बैंक्स हो गया, कंस्ट्रक्शन में एलएनटी हो गया, ये बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। तो आज भी आपकी हम कमाई करवाएंगे वादा के शो में। फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में मौके जहां पर भी बनेंगे वो हम जानेंगे। लेकिन चलिए फटाफट पहले देख लेते हैं कि कल आपकी कमाई कहां पर हुई है। लेकर आएंगे रिपोर्ट। और कल कोटक सिक्योरिटीज के सहज अग्रवाल हमारे साथ थे। जरा उनकी कॉल्स देख लीजिए कि कहां पर कमाई हुई है। तो एचडीएफसी बैंक 995 रुपए पर उन्होंने आपको बाइंग करने के लिए कहा था। रिटर्न इससे बने आधे % के। वरुण बेवरेजेस उनकी कॉल थी, 471 के भाव पर उन्होंने खरीदने को बोला था। करीब 1.25% इसमें पैसे बने हैं। हिंदुस्तान जिंक में लगातार तेजी हम देख रहे हैं और आज के सत्र में भी तेजी है, तो कमाई इसमें भी हुई है करीब 4.25% के आसपास की। ये कल के जो टॉप परफॉर्मर उनके हैं, उनके लिस्ट आपके सामने। ये निशान थोड़े हरे निशान में होता तो अच्छा लगता, लेकिन ये तीनों के तीनों शेयरों ने आपके लिए कल रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। आज आपकी कमाई कहां पर होगी ये जरा समझ लेते हैं। और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। चंदन जी, बाजार स्थिरता के स्टेबिलिटी के संकेत दे तो रहा है। हम देख रहे थे कि जो शेयर बहुत पिटे थे वो भी इस तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और डिक्सन हो गया या फिर जीएमआर एयरपोर्ट हो गया, बीएससी, सीडीएसएल, ये शेयर भी आज ऊपर आ रहे हैं। आप जरा बताएंगे कि माहौल आपको बाजार में कैसा लग रहा है और इंडेक्स पर आप क्या ट्रेड सुझा रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में कल के दिन एक मेजर सपोर्ट लिया और आज फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि पिछले लगभग आप 50-60 दिनों से देखें तो इंडेक्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है। कल के दिन भी 25,700 के आसपास के बॉटम बनाए और वहां से रिकवरी के बाद आज भी डिक्लाइंस पे खरीदारी की माहौल देखने को मिल रही है। ओवरऑल सेटअप की बात करें तो कल के दिन एक बुलिश प्राइस पैटर्न बना, आज का फॉलोअप है, इंडिकेट कर रहा है थोड़ी और रिकवरी एक्सटेंड होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अब 25,800 इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट का काम करना चाहिए और ऊपर में इंडेक्स 26,150, 26,200 की तरफ जाना चाहिए। डेटा सेटअप की यदि हम बात करें तो इंडिया विक्स लगातार पिछले 3-4 दिनों से गिर रहा है, विक्स 10 के आसपास है। हालांकि कंसर्न है कि एफआईएस अभी भी बिकवाली के माहौल में और एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो लगभग 11-12% है। बट उसके बावजूद अच्छी बात है कि रिसेंट में जो भी डेटा सेटअप आए हैं इकोनॉमी से रिलेटेड वो सारे पॉजिटिव है। चाहे जीडीपी की दर 8.2%, इन्फ्लेशन 0.25% जो पिछले 20 सालों के लोवेस्ट है, और आज जो म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े आए हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो कहीं ना कहीं बाजार में बाय ऑन डिक्लाइन का माहौल है और काफी सेलेक्टिव सेक्टर और स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट बन रही है, तो पॉजिटिव स्टेंस रहेगा। और अच्छी बात यह है कि जिस हिसाब से इंडेक्स वापस 26,000 के लेवल को रिक्लेम कर रहा है, यदि होल्ड कर जाता है तो 26,000 की कॉल अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी मिल जाएंगे। तो इसके लिए ऊपर में 26,150, 26,200 तक के टारगेट की हम बात कर रहे हैं और वहां तक ये लेवल एक्सटेंड होने चाहिए। ठीक है, 26,150, 26,200 तक की टारगेट की बात कर रहे हैं चंदन जी। और हमने देखा था कि ऑलमोस्ट उसी लेवल पे थे जब पिछले हफ्ते जब हमने निफ्टी को क्लोज किया था। 26,150 के आसपास के स्तर थे और वहां से ये गिरावट आई। हमने रिकवरी काफ़ी हद तक कर ली है और 26,000 के ऊपर निफ्टी आ गया है।
देखते हैं कि आगे चाल कितनी बढ़ती है चंदन जी के हिसाब से। 26,150 26,200 तक ये बाजार की जो 2 दिन की जो तेजी चली है ये इसको लेके जा सकता है। ये रणनीति आपके लिए होगी। अच्छा, निफ्टी बैंक को लेकर चंदन जी आपका व्यू क्या है? निफ्टी बैंक निश्चित तौर पर निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग भी है और निफ्टी बैंक के लिए मजबूत टेलविंड्स भी हैं। तो निफ्टी बैंक आपको लगता है कि बेटर प्लेस है निफ्टी के मुकाबले? बैंक निफ्टी लगातार पिछले कुछ महीनों से इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है और वैसे भी देखें वाईटीडी बेसिस पे तो बैंक निफ्टी लगभग 17% की बढ़त के साथ इस साल 2025 में अभी खड़ा है और उसके कंपेयर में निफ्टी अभी लगभग 10% की बढ़त है। सो दोनों इंडाइसेस डबल डिजिट गेन दिखा रहे हैं बट बैंक निफ्टी ने अल्फा जनरेट किया और आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी की हम यदि बात करें तो यहाँ पे भी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि डेली चार्ट स्केल में बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच करके यहाँ पे टर्न हुआ है और ये स्टडी पिछले लगभग 45 दिनों से काम कर रही है और ओवरऑल बैंक निफ्टी में सपोर्ट इंटेक्ट है, सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट डिक्लाइंस में देखने को मिल रही है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जब तक 58,800 का लेवल होल्ड करता है कोई भी डिक्लाइन में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ऊपर में 59,800 से लेके इसका जो ऑल टाइम हाई है 60,114 वहां तक के टारगेट एक्सटेंड होने चाहिए। तो बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस के माहौल है वो इंटेक्ट रहने चाहिए। बाई ऑन डिक्लाइन का व्यू यहाँ पे बना हुआ रहेगा और ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक जैसे दिग्गज यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, कोटक बैंक जैसे काउंटर में फॉलोअप देखने को मिलेगा और सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स जैसा कि एसबीआई या केनरा बैंक है वहां पे भी बार्गेन बाइंग नीचे के लेवल पे देखे जा सकते हैं। नहीं, ठीक है, स्थिरता के संकेत मिल भी रहे हैं और जो खबरें आई थी थोड़ी सी नेगेटिव थी कि एफआई लिमिट नहीं बढ़ाई जाएगी सरकारी बैंकों के लिए, कंसोलिडेशन नहीं होगा, थोड़ा झटका लगा था लेकिन बैंक अब संभल रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोटक, इसके अलावा एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सारे के सारे शेयरों पर आप फोकस करके आगे के लिए चल सकते हैं। ठीक है चंदन जी, फिर आप अपने जरा शेयर बता दीजिए, आपकी स्टडी क्या कहती है? क्योंकि आज के अगर हम मार्केट की बात करें ना तो मेटल की जो शाइन है यूएस फेड रेट कट के बाद वो लगातार बरकरार है। क्या इस पैक से भी कोई शेयर आपने चुना है आज के सत्र के लिए? बिल्कुल, देखिए पूरा फोकस मेरा आज के ट्रेडिंग सेटअप में मेटल काउंटर्स पे भी है और 2-3 चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। पहले तो निफ्टी मेटल इंडेक्स ने यहाँ पे लगभग 15-16 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है और सीजनलिटी के हिसाब से भी देखें तो दिसंबर के महीने में मेटल इंडेक्स यूजुअली परफॉर्म कर रहा है और ऐसा पिछले 10 सालों में 8 बार हुआ है। तो सीजनलिटी सपोर्ट कर रहा है और उससे अच्छी बात यह है कि गोल्ड की ग्लिटरिंग और सिल्वर की शाइनिंग कंटिन्यू है। सिल्वर लगभग 2 लाख के एक नए रिकॉर्ड हाई पे आ रहा है और गोल्ड में भी मोमेंटम में चलते। दूसरा प्रीशियस मेटल है, कॉपर, जिंक, उन सब में बाइंग इंटरेस्ट है। तो बिल्कुल मेटल एज ए होल यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए, चाहे प्रीशियस मेटल की बात करें या फिर आप मेटल कंपनीज या इक्विटी में बात करें। तो जो 2 काउंटर मैंने सेलेक्ट किए वो मेटल सेगमेंट से ही है। पहला रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम। इस काउंटर में देखें तो पॉजिटिव प्राइस सेटअप है, एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पिछले लगभग 22-23 दिनों से ये एक ब्रॉडर रेंज में है जहां पे 250 नीचे में सपोर्ट है, 275 ऊपर में हर्डल है। 3 दिनों के करेक्टिव मूव के बाद आज एक परफेक्ट बुलिश बेल्ट होल्ड काइंड ऑफ सेटअप देखने को मिल रहा है। तो नेशनल एल्यूमिनियम पे खरीदारी के मौके हैं यहाँ पे खरीदा जा सकता है। 267 के सपोर्ट से 285 तक के टारगेट हम देख रहे हैं। उसके अलावा दूसरा ट्रेड सेटअप रहेगा हिंदुस्तान जिंक। जैसा कि हमने बात की सिल्वर पे हम काफी पॉजिटिव है और सिल्वर 2 लाख के नए रिकॉर्ड पे और हमारी रिसर्च टीम यहाँ पे 2,35,000 तक के टारगेट भी बात कर रहे हैं। और हमने काफी बार आपके साथ भी चर्चा की है कि हम पिछले काफी महीने से सिल्वर पे पॉजिटिव है और यहाँ पे डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर भी रहेगा पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए। सो हिंदुस्तान जिंक पे खरीदारी के मौके हैं। मोमेंटम आ चुका है 4 दिन में बट अभी भी ट्रेंड इंटेक्ट है। कोई भी डिक्लाइन पे खरीदारी के मौके बनाए रखे, जिनके पास है वो अपनी पोजीशन भी ट्रेलिंग सपोर्ट से रख सकते हैं। 537 के सपोर्ट से 568 तक के टारगेट बनेंगे। सो 2 मेटल काउंटर आज के ट्रेडिंग पिक के लिए, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान जिंक और उसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर जैसे काउंटर को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक है, बढ़िया है। दोनों के दोनों जो शेयर है ना एक ही सेगमेंट से निकल के आ रहे हैं और सिल्वर के प्राइसेस 2,35,000 तक चंदन जाने का अनुमान है। 2 लाख के आसपास तक के भाव हो ही गए हैं सिल्वर के। तो जो सप्लाई है थोड़ी सी तंग है और इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़ रही है और जो यूएस फेड का रेट कट हुआ है तो सेफ हेवन डिमांड भी उससे सोने चांदी की बढ़ती है, वहां पर पैसा थोड़ा आता है निकल के बॉन्ड्स वगैरह से, तो उससे सपोर्ट मिलता है। हिंदुस्तान जिंक अब 5% ऊपर 568 रुपए के टारगेट है और हम देख रहे हैं कि इसमें
फ्रेश लॉन्ग लगातार ऐड हो रहे हैं हिंदुस्तान जिंक में और ओपन इंटरेस्ट भी काफी अच्छा है, करीब करीब 4.5-5% के आसपास का एडिशन है और ओआई में इसके। तो नाल्को और हिंदुस्तान जिंक बिल्कुल स्वीट स्पॉट में ये शेयर है और हिंदुस्तान जिंक अभी और चलेगा, इस बात के भी जो गवाह है ना आंकड़े वो दे रहे हैं। तो ये दो शेयर आप अपने रडार पर रख के चलिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो चंदन जी के पसंद के शेयर हो गए। जरा ये जानते हैं कि बाजार में आज कहां पर हो रही है, कहां पर फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है, कहां पर सेलिंग हो रही है, किस तरह की पोजीशंस बन रही है। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले लॉन्ग्स के सौदे खोज से ही और उन शेयरों की लिस्ट जरा लेकर आएंगे जहां पर आज हो रही है ताजा खरीदारी। तो अगर हम ताज़ा खरीदारी की बात करें अगर फ्यूचर्स में, तो हम देख रहे हैं कि BHEL में बढ़िया आज एक्शन बना है। 285 रुपए के आसपास के भाव फिर से हो गए BHEL के। नाल्को अभी चंदन जी ने अपनी उस पर राय भी दी। GMR एयरपोर्ट हमने देखा था कि ये शेयर 110 रुपए तक गया था, वहां से गिरते गिरते फिर 90 के नीचे चला गया, 90 के मतलब 95 के आसपास चला गया था। वहां से फिर से एक्शन लौट रहा है GMR एयरपोर्ट में, 3.5% ऊपर ये शेयर है। वेदांता में सस्टेन बाइंग और लगातार वेदांता एक्सपेंशन वाले मोड पे है, निवेश की खबरें आ रही हैं, तो अच्छी खबरों का सपोर्ट वेदांता को भी मिल रहा है और मेटल एज ए पैक तो आप उसमें तेजी देख ही रहे हैं। GMR एयरपोर्ट पर चंदन जी आपका व्यू, क्या फिर से चलने की शुरुआत हो गई? यहां से 8-10% क्या और ऐड कर सकता है शेयर इस सीरीज में? बिल्कुल, देखिए पिछले लगभग 8-9 दिन का डेटा देखें तो 110 से लेके 97 तक का डिक्लाइन इस काउंटर में देखने को मिला। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पहले जब रैली आई थी तब इस काउंटर में 97-98 तक के हर्डल बने थे और उसको कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हुआ और ऑलमोस्ट अभी उसी लेवल को सपोर्ट लेके काउंटर में टर्न हुआ है। सो एक परफेक्ट टेक्निकल सेटअप की बात करें तो रोल रिवर्सल के साइन यहाँ पे बने हैं, यानी कि पहले जो 97 के हर्डल थे मिड ऑफ द जुलाई, वो सेम अब सपोर्ट बने। तो आई थिंक 97 बहुत बड़ा लेवल का काम कर और उसके चलते 105-110 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओवरऑल आप देखोगे कहीं ना कहीं थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे फोकस है, सेलेक्टिव कैपिटल गुड्स काउंटर भी चल रहे हैं और डेरिवेटिव्स डेटा सेटअप की बात करें तो हम नीचे में पुट राइटिंग भी देख रहे हैं और थोड़े से लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं। तो बिल्कुल 97 के सपोर्ट से 105-110 तक के टारगेट GMR एयरपोर्ट पे लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, GMR एयरपोर्ट के लिए यहाँ से और तेज़ी बन सकती है और हम देख रहे हैं कि हेल्दी OI एडिशन आज GMR एयरपोर्ट के शेयर में देखने को मिल रही है। तो सपोर्ट मिलेगा 105-110 के टारगेट के लिए, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 3.5% ऊपर ज़रूर है, लेकिन यहाँ से भी आपके लिए शेयर में मौके बन जाएंगे। चंदन जी, एक और शेयर जो मैं आपसे समझना चाहूँगा वो है डालमिया भारत का। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बाइंग आज फिर से हो रही है, 3% ऊपर ये शेयर दिखाई देगा और OI एडिशन भी बढ़िया है इसमें। डालमिया भारत आज हम देख रहे हैं कि सेंट में वैसे ओवरऑल आज मोमेंटम बना हुआ है क्योंकि Q2 ऑनवर्ड्स थोड़ी सी सीमेंट को लेकर एक्टिविटी से बढ़ जाती है। राय क्या होगी आपकी डालमिया भारत को लेकर? बिल्कुल, डालमिया भारत पे जवाब दूं उससे पहले आपने यहाँ पे वेदांता जैसे काउंटर की भी बात की थी, वहां पे भी पॉजिटिव सेटअप है, एक मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। और डालमिया भारत की यदि हम बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला है। हालांकि थोड़ा सा आप देखोगे तो वोलेटाइल जरूर रहा है पिछले लगभग 10-12 वीक में, बट कल का जो बॉटम प्रोसेस और आज का फॉलोअप एक्टिविटी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिवर्सल के साइन देखने को मिलने चाहिए। देखिए पिछले कुछ दिनों में सीमेंट एज ए सेक्टर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था या अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट डालमिया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है जहां पे रिकवरी का मोड भी फास्ट रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि मैं पिछले 3 साल का डेटा देखूं तो हर बार 1600-1640 एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। ये 2023 में भी ऐसे देखने को मिला, 24 में भी हुआ है और इस बार भी आप देखोगे उन्हीं लेवल के आसपास से मेजर सपोर्ट लिया है। और अब जो मैं लोअर टाइम फ्रेम में देखूं तो एक की रिट्रेसमेंट जोन को होल्ड करके और लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन हो रहा है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में 5-6% की रैली आ चुकी है, बट अभी भी रिकवरी का मोड ऑन रहना चाहिए। 2020 के सपोर्ट से कहने की 2140 तक के टारगेट डालमिया भारत में बन सकते हैं। ठीक है, 2140 तक के टारगेट डालमिया भारत में बन सकते हैं, यहाँ से तेजी और बढ़ सकती है। और वेदांता में देख रहा था कि वह बढ़िया तेजी हो रही है, लगातार 4 सत्र से शेयर चल गया है, लेकिन उठा पटक बहुत है इस महीने से। अगर आप देखेंगे तो पहले 6 दिन लगातार ये शेयर चला, फिर 4 दिन गिरा, फिर 4 दिन की तेजी वेदांता में हो गई है, लेकिन अच्छा मोमेंटम इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा उन शेयरों की बातचीत करते हैं जहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है।
फटाफट जरा देख लेते हैं, शेयर लेकर आते हैं। टाटा स्टील, बंधन बैंक, अडानी ग्रीन, एनएमडीसी, ये कुछ शेयर हैं जहां पर शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। इनमें से कोई शेयर चंदन जी जो आपको लगता हो कि अपनी तेजी को एक्सटेंड कर सकता है, क्या वो शेयर टाटा स्टील होगा? बिल्कुल, देखिए जब आप मेटल की बात कर रहे हो तो या तो कुछ काउंटर में ब्रेकआउट बन रहा है और या कुछ काउंटर है वो बॉटम आउट अप्रोच दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल आप पहले तो मैं एनएमडीसी पे चर्चा करना चाहूंगा, जहां पे एक मल्टीपल बेस फॉर्मेशन बन रहा है 72 हाफ 73 के आसपास, काफी अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 79 80 तक के टारगेट एक्सटेंड होने चाहिए और उसके ऊपर एक नई रैली बन सकती है। वहीं हम टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे डेटा सेटअप मिक्स बता रहा है। 2-3 दिन पहले एक बॉटम आउट अप्रोच बना था और एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन होल्ड हुई है, और जिस हिसाब से रिकवरी और एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन सरपास हुआ है, थोड़ा मूव और एक्सटेंड होना चाहिए। एज ऑफ नाउ 165 के सपोर्ट है, कोई भी डिप में खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हो। ऊपर में लगभग 177 तक के टारगेट टाटा स्टील में देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, 5-7% की तेजी यहां से भी टाटा स्टील के शेयर में हो सकती है, ये आपके लिए राय। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम मंदी वाले शेयरों की बातचीत करेंगे, यानी कि जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स बन रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद तो बाजार में अच्छी तेजी है और निफ्टी है करीब 125 के ऊपर, 26,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। चंदन जी, वक्त बहुत ही कम बचा है, हमारे ऐसे डायरेक्टर साहब ने बताया है, तो कुछ ना शॉर्ट वाले शेयर जरा समझ लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स हो रहे हैं, HUL, RBL बैंक, NCC, ओरेकल फाइनेंशियल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट होते हुए हम लोग देख रहे हैं। चंदन जी, राय आपने HUL पर ही दे दीजिए। अब ये क्वालिटी वॉल्स का डिमर्जर भी हो गया, लेकिन HUL के फॉर्चून टर्न नहीं हो रहे हैं शेयर में, मतलब हम कमजोरी ही देख रहे हैं। क्या राय होगी आपकी, क्या और वीक होगा ये? देखिए, एफएमसीजी पेक में मूवमेंट नहीं है, निफ्टी एफएमसीजी कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर और जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हुआ है। तो ओनली एफएमसीजी को मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है कंपेयर टू न्यू एज बिजनेस या फिर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस रिलेटेड या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी रिलेटेड कंपनीज और सेक्टर की बात करें तो आई थिंक उसके चलते यहाँ पे बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है, और हमने नोटिस किया जब भी रिकवरी आती है एक नई बिकवाली यहाँ पे बन जाती है। तो एज ऑफ नाउ जब तक 2320 2330 का लेवल नहीं निकलता है, नीचे में डाउन साइड में 2200 2180 बन सकते हैं। हालांकि ऑलरेडी काफी गिर चुका है, इसके लिए अग्रेसिव स्टेज नहीं रहेगा, बट याद रखिए बड़ा मूवमेंट आने की फिलहाल गुंजाइश यहाँ पे कम लग रही है। बड़ा मोमेंट आने की गुंजाइश यहाँ पर कम है। 2236 रुपए के प्राइस करीब 2% नीचे, और आज अच्छे बाजार में भी करीब 2% नीचे ये शेयर आपको दिखाई देगा। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। चंदन जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला और तमाम शेयरों पर आपने अपनी बेशकीमती राय हमें दी। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब का सिलसिला योर स्टॉक्स में आपके जाएगा नहीं। नमस्कार।